70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहेगा। याद है ना, आपकी परीक्षा में 70 व 19 प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको कितने का जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना। याद है ना, सॉरी 70 में से कितने का जवाब देना है? 35 क्वेश्चन का। और अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें से जवाब कितने का देना है? 50 देना। यानी दोगुने में से क्या करना है? आधे विकल्प का ही जवाब देना है। ये तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है कि है ना, आपको जो भी मन करे, जैसे मान लीजिए 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 का जो भी जिसका भी इच्छा होगा 35 क्वेश्चन का जवाब देना, उस प्रश्न का आराम से आप लोग जवाब दे दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग आंसर लगाते चलिएगा। एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन एक, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में आपका जो 1 से 70 तक 32 प्रश्न का 4 विकल्प रहेगा, जिनमें से कोई एक से रहेगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करना और 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। ठीक है ना? चलिए कमाल के वीडियो की अपन शुरुआत कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, बूस्टर जो होता है इसका नियम क्या होगा? बूस्टर का नियम क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे रहा है। चलिए आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। सभी बच्चे के बाद लाइक बटन दबा लो, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर जो बच्चे अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ सको। जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके वर्ष 2024 के लिए, इसलिए अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है ना? आप लोग देखो आधा अधूरा क्लास देखोगे ना, उससे देखने से कोई फायदा नहीं। पूरा क्लास देखोगे, एक एक प्रश्न को याद करोगे, तब जो आप लोगों का जो तैयारी का लेवल होगा ना, एकदम गर्दा होगा तैयारी का लेवल। बात समझ आ रही है? एकदम जबरदस्त होगा। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एकदम क्वेश्चन का जो है ना आप लोग छक्का छुड़ा दोगे। ठीक है, चलो जी सभी बच्चे आंसर लगे। बूस्टर जो है ना बूस्टर पूछा जा रहा है क्या, नियम क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पदे जरा आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा पहला प्रश्न का? वेरी गुड। म्यू बराबर क्या होगा? म्यू इक्वल टू जो है 10 IP होता है। जितने बच्चे ऑप्शन में इसका सी दिए सबका सही जवाब है। म्यू इक्वल टू क्या होगा? 10 IP होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा एकदम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आराम से आप लोग जो है ना पूरा वीडियो देखिएगा और सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते चलेगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि समान फोकस दूरी जो है एफ के जो 2 विशाली लेंस एक दूसरे के जो है ना संपर्क के जो है ना, देखो बात रही यदि समान जो है क्या है, समान फोकस दूरी एफ के 2 विशाली लेंस है, अगर एक दूसरे के अगर संपर्क में रखे जाए, अगर 2 विशाली लेंस को अगर एक दूसरे को अगर संपर्क में रखेंगे तो संयोग की फोकस दूरी पूछा जाए एफ जो होगा, यह पूछा जा रहा है क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जाती है, आपका क्या होगा? F/2 होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, सभी बच्चे एकदम चैट सेक्शन में आप लोग आंसर पे ध्यान दीजिए। फालतू चैट करोगे तब फिर क्लास में तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप लोग आंसर लगाइए सभी बच्चे ईमानदारी से, ठीक है ना। यहां पर बात हो रही क्या, यहां पर बात हो रही क्या, जब प्रकाश की किरण जो है ना अगर ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बताओ जरा। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स जो है ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पदे जरा आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। जितने बच्चे इसका घटता है डिक्रीजेस चूज किए, बिल्कुल सही जवाब है। यानी जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब पूछा जाए इसकी तरंगदैर्घ्य आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा यानी घटता है। याद रखना सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तरंग की तरंगदैर्घ्य जो न्यूनतम होती है? देखो न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम आपका होती है गामा किरणें की। आपको पता है कि नहीं पता? याद रखना ये क्वेश्चन एकदम बार बार पूछा जाता है ना। किसकी जो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? गामा किरणें। याद रखना सभी विद्यार्थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण जो है इसकी वक्ता त्रिज्या, बहुत बार एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है ना। समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या जो होती है आपका अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, इनफिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर प्रश्न का आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक उत्तल लेंस के अगर है ना, लेंस का अगर उपराध को अगर काले रंग से जो है रंग दिया गया है ना, तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? बताओ जरा। इसके द्वारा बनने का जो प्रतिबिंब जो होगा ये आपका क्या होगा? इसकी तीव्रता कम होगी, इंटेंसिटी विल क्या होगा? डिक्रीजेस हो जाएगा, है ना। 6 का सी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न क्या है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का, है ना, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है, कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, लगा दो सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 7 का क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 8 नंबर प्रश्न क्या है
है ना। फ्यूज तार से निर्मित क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, बताओ जरा। फ्यूज तार आपका जो है तांबा से निर्मित होती है। तांबा कहां पर दिखा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 9 नंबर प्रश्न क्या है, KWH जो है यानी किलोवाट घंटा, है ना। किलोवाट घंटा को KWH से नोट करते हैं। ये पूछा जाए किलोवाट घंटा इज, है ना, आवर इज यूनिट फॉर डेट्स की बात हो रही है। अब आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका किसका यूनिट होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन छपने वाला है, जितना क्वेश्चन है ना सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए। और सभी बच्चे अगर आप लोग अभी से अगर तैयारी में नहीं भिड़ोगे तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि अब समय आ चुका है मेहनत करने का समय, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, बताओ जरा। इलेक्ट्रिक सर्किट इज पावर ऑफ, जो है ना पावर ऑफ डैश की बात हो रही है, यानी विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति की बात की, इसकी पावर जो होती है क्या होती है, V² होती है। अब V² की बात करें तो कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 10 का क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई 11 प्रश्न है, लेंस का नियम संबंध है, बताओ। लेंस रूल इज रिलेटेड टू डैश की बात हो रही है, ये बताना आपका किससे रिलेटेड है, बताओ जरा। 11 का राइट आंसर क्या होगा, ये रिलेटेड है आपका, लेंस का नियम ऊर्जा से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 11 का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे एकदम सही जा रहे हो। अगला प्रश्न देखो 12 नंबर क्वेश्चन, चल कुंडली जो है ना, चल कुंडली आपका जो धारा मापी की जो शीघ्रता जो है बढ़ाई जा सकती है, बताओ जरा किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, यह बढ़ाई जा सकती है कुंडली का जो है क्षेत्रफल बढ़ाकर, याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 13 प्रश्न का आंसर लगे, किसी कुंडली के जो है सुप्रतित्व जो है इसकी माप क्या होती है, सुप्रतित्व जो है ना इसकी माप होती है विद्युतीय जड़त्व की माप के अकॉर्डिंग होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 पूछा, मुक्त आकाश का प्रवृत्तांक क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर लगाओ, है ना। मुक्त आकाश का जो है प्रवृत्तांक क्या होता है, बताओ जरा। 14 का आंसर क्या होगा, इसका प्रवृत्तांक होता है 8.85 × 10⁻12 जो है ना कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो, है ना, याद रखना C² n-1 m-2 होती है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 प्रश्न क्या है ना, अगर तापमान बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस घटता है तो वो आपका अर्धचालक में ही ऐसा होता है, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न क्या है, एक कूलाम जो है ना आवेश कितने ESU के बराबर होता है, बताओ जरा। एक कूलाम आवेश एक कूलम आवेश जो है कितने ESU के बराबर होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU, याद रखना ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 17 का आंसर देगा, सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होगा, है ना। यदि शीशे की एक पट्टी को जो है वायु संधित के प्लेटों के बीच अगर खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी, तो आपका याद रखना बढ़ेगी, तो 17 का ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 18 प्रश्न क्या है ना, 3 संधारित्र जिनमें पत्ते की धारिता क्या है, आपका सी है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़े तो उनकी जो है तुल्य धारिता क्या होगी, बताओ जरा। उनकी तुल्य धारिता आपका क्या होगी, अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो आपको क्या होगा, C/3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 18 का क्या होगा, 18 का सी होगा। अगला प्रश्न देखो 19वां प्रश्न क्या है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, बताओ जरा। इसका एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। चुंबकशीलता जो होता है ना इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है MLT-2 और I-2 होती है, याद रखना बढ़िया से, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, लोहे का परमाणु क्या होता है, बताओ जरा। आयरन एटम इज डैश की बात हो रही है, लोहे जो है इसका परमाणु होता है आपका लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक होती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पत्ती में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, बताओ जरा। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म की बात हो रही है, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। ये क्वेश्चन 2-3 साल ऑलरेडी पूछा गया, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है, इसको एकदम हल्के में नहीं लेना है क्वेश्चन को, बार बार बता रहा हूं। जितना आपको क्वेश्चन हम करवाते हैं सभी को एकदम बढ़िया से आप लोग देखा करो, ठीक है ना, तभी एग्जाम में एकदम धुआं छुड़ाओगे, ठीक है ना। धुआं अगर चाहते हो छुड़ाना तो बढ़िया से आपको याद करना पड़ेगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड, बहुत सही आप लोग जा रहे हो, वेरी गुड। आंसर लगाओ, ऐसा पत्ती में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, ऐसा पत्ती में चुंबकशीलता का मात्रक जो होता है हेनरी प्रति मीटर होती है, हाँ ना, H/m लिख सकते हैं, या आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है HM-1 ऐसे भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, आयाम मॉडलन का सूचकांक का मान क्या होता है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ, स्टार लगा लीजिए। आयाम जो मॉडलन जो होता है ना इसका सूचकांक का मान क्या होता है, बताओ जरा, इसका राइट आंसर लगाओ, क्या होगा। चलिए सभी स्टूडेंट एकदम आंसर देने में एकदम कंजूसी नहीं करो, ठीक है ना। आप लोग आंसर लगाने में एकदम कतई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। आंसर लगाने में एकदम कंजूसी नहीं कीजिए, आप लोग आंसर एकदम धुआंधार तरीके से दीजिए,
ठीक है, चलो आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, है ना, लगभग बच्चे एकदम करेक्ट आंसर चूज किए, वेरी गुड। है ना, आयाम मॉडलन का जो सूचकांक जो होता है ना, ये कितना होता है बताओ, ये आपका 0 से 1 के बीच होती है ना, तो आंसर क्या होगा 22 का ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, 23 प्रश्न का आंसर लगाओ। है ना, देखो यहाँ पर बात हो रही क्या, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर जो क्रिया होती है, इसमें उत्सर्जक धारा आई होती है और आधार धारा आई भी होता है, और है ना, तथा संग्राहक धारा जो आईसी में पूछा जा रहा संबंध क्या होगा, है ना, इसका संबंध क्या होगा, 23 का आंसर लगाओ, वेरी गुड। हाँ ना, संबंध क्या होगा, IC बराबर क्या होगा, I माइनस आई भी होगा, तो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रश्न क्या है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बताओ जरा, 24 का आंसर लगाओ। ताप बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध डिक्रीज होगा, घटता है ना, 24 का बी होगा। अगला प्रश्न देखो 25 है, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट, ये जो फिगर यहाँ पर दिया गया है ये बताना किसका है लॉजिक गेट, बताओ जरा, 25 का, वेरी गुड, ये एंड का है। ठीक है, देखो अगर आप लोग देखो यहाँ पर अगर ये रहता तब नंड का चल जाता है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, आप लोग देखो एकदम फिगर को एकदम दिमाग में सेट रखो, ठीक है ना, तभी आप लोग एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से आप लोग जो है ना प्राप्त कर सकते हो। अरे यार वेट फॉर प्रोग्राम, पता नहीं ये क्या हो रहा है, हैंग कर गया लगता है। हाँ चलो ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसका सही जवाब किसके साथ जाओगे, ये जो चित्र दिया गया ये भी इस तरह रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना ये किसका है, फिगर एंड गेट का है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 25 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो जी वेरी गुड। 26वां प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन बम आधारित है, बताओ जो हाइड्रोजन बम जो है किस पे आधारित है, बताओ जो 26 का हाइड्रोजन बम आधारित हुआ विखंडन व संलयन दोनों पर, याद है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो 27 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक जो है आवृत्ति किसकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। सबसे अधिक आवृत्ति की बात हो रही है और सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणें की होती है, याद रखना सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या 28वां प्रश्न है, डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं दृष्टि कार्य की भांति करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन जो होती है इसकी ऊर्जा होती है hc बाय लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न क्या, निम्नलिखित में कौन सा आपका फोटोन के जो है संकेत को व्यक्त करता है, फोटोन के संकेत की अगर बात करें, फोटोन को संकेत को व्यक्त करता है आपका h बाय लैम्डा व्यक्त करता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 30 का सी। अगला प्रश्न देखो 31 प्रश्न क्या है ना, प्रकाशीय संरचना में प्रकाश स्रोत के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, प्रकाश स्रोत के रूप में जो प्रयुक्त होता है फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है प्रकाश स्रोत के रूप में, बढ़िया से याद देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 32 है, क्या समान स्थिति में जो 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन एक है ना 2 प्रोटॉन के बीच जो है ना लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा, देखो सामान्य स्थिति 2 इलेक्ट्रॉन है तथा 2 प्रोटॉन है, इसके बीच जो लगने वाला जो बल जो होता है इसका अनुपात पूछो जरा क्या होगा, बताओ जरा, इसका अनुपात जो होता है 1 होता है, क्या होता है इसका अनुपात 1 होता है, तो 32 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 क्या है, समान धारिता के जो है n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा, दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात होता है n² है ना, इसका होता है n² समानुपाती होता है 1 के, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 33 का क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो 34वां प्रश्न क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बताओ जरा, चुंबकीय आघूर्ण जो एम वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, याद रखना चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है, एकदम क्वेश्चन बढ़िया से दिमाग में सेट रखो, ठीक है। चुंबकीय यामोत्तर भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर चुंबकीय अगर आघूर्ण पूछा जा रहा है तो याद रखना दक्षिण से उत्तर ध्रुव, याद आएगा सभी को। अगला प्रश्न देखो 35, कुंडली जो होता है ना, कुंडली का जो विद्युत वाहक बल ये निर्भर नहीं करता, अब बताना है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, चलिए आंसर लगाओ, वेरी गुड। 35 का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कुंडली के जो है ना प्रतिरोध पर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जितने बच्चों ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब है।